राधा सम्मुख संशक्तिं सखी संग निवासिनीं तमहं सततं वन्दे माधवाश्रय विग्रहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। कृपा बिंदु दिया करे दासे ऋणापेक्षायति कृपा बिंदु दिया करे दासे ऋणापेक्षायति सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहि सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा जथा सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा जथा तवे तो गाहिब हरिनाम सुखे अपराध हवे तवे तो गाहिब हरिनाम सुखे अपराध हवे कवे न कृपा लोभियाए जान कृतार्थ इवे नाथ कवे है न कृपा लोभियाए जान कृतार्थ इवे नाथ शक्ति बुद्धिन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिन आमी अति दीन करमोरे आत्मसात करमोरे आत्मसात योग्यता विचारे किछु नाहि पाय योग्यता विचारे किछु नाहि पाय तुम्हारे करुणा सार योग्यता विचारे किछु नाहि पाई तुम्हारे करुणा सार करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले कांदिया कांदिया तानो ना राखिबोया गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे
दासे तिनापेक्षायोति सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना कृपा बिंदु दिया कर दासे तिनापेक्षायोति वैष्णव ठाकुर वैष्णव गान करिए निवेदन ठाकुर वैष्णव गान करिए निवेदन मोबड़या दमा दुराचार मोबड़या दमा दुराचार दारुण संसार निधि ताए डुबाइल विधि दारुण संसार निधि ताए डुबाइल विधि कैसे धरी मोरे कर पार कैसे धरी मोरे कर पार विधि बड़ा बलवान ना सुने धर्म ज्ञान सदाई राम पासे बांधे सदाई राम पासे बांधे ना देखी तारना लेसा यत देखी सब क्लेश अनाथ कातरे कांदे अनाथ कातरे कांदे काम क्रोध लोभ मोह मदयोभिमान अपनयापन स्थाने ताने अपनयापन स्थाने ताने नया मरम फिरे जनयान्द जान सुपथ विपथ नहीं जाने सुपथ विपथ नहीं जाने नालोइनु सतमत सते मजित नालोइनु सतमत सते मजित वापाइना करिनु यास वापाइना करिनु नरोत्तम दासे काय देखि सुनि लागे भाई नरोत्तम दासे काय देखि सुनि लागे भाई तराइया निज भार तराइया निज भार जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभु कृपा कर प्रभु दया कर कृपा कर प्रभु दया
श्री गंगा देवी की जय। श्री गंगा देवी की जय। गंगा माता की जय। कोई महा प्रभु क्रीड़ा पात्री अमृतधवरस गात्री मृषिघटा श्री ब्रह्मेन्द्रादिरित महितमात्ममुखरम् लसत् पिञ्जल काम्ब जनित मधुप गर्भरु करुणा महं वन्दे गंगा मगनिकर भंगा जलकणम। श्री गंगा देवी की जय। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले। मम मतिरास्तं तव पद कमले। भागीरथी सुख दायिनी माता स्तव जल महिमा निगमे ख्यात। नाम जने तव महिमानं त्राहि कृपामयी मम ज्ञानम्। त्राहि कृपामयी मम ज्ञानम्। हरिपाद पद्म हरिणी गंगे हिमवेदो मोक्त्या धवल तरंगे। दूरीकुरु मम दुष्कृति भारम्। दूरीकुरु मम दुष्कृति भारम्। कुरु कृपया भवसागर पारम्। कुरु कृपया भवसागर पारम्। तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं। मातरे गंगे त्वयि जो भक्ता कैलतं द्रष्टुं न यमाशक्त। कैलतं द्रष्टुं न यमाशक्त। पतितो तारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवरा मंडित भंगे। भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये। भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये। पतितो धारिणी त्रिभुवन धन्ये। पतितो धारिणी त्रिभुवन धन्ये।
शरदं लोके प्रणमति यस्तं न पतति शोके पारावार बिहारिणी मातर गंगे पारावार बिहारिणी मातर गंगे विमुख वनिताकृता तरलापाङ्गे विमुख वनिताकृता तरलापाङ्गे तव कृपया चित स्रोत स्नात पुनरपि जठरे सोऽपि न जात नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमा तुंगे शरदंगे पुण्यतरंगे जय जय जाह्नवी करुणापांगे इंद्रमुकुटमणि राजित चरणे इंद्रमुकुटमणि राजित चरणे सुखदे शुभदे सेवक शरणे सुखदे शुभदे सेवक शरणे रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवती कुमति कलापम् त्रिभुवन सारे वसुधारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परमानंदे गुरुमयि करुणां कातर वन्दे तव तट निकटे जस निवास खलु वैकुंठे तस् निवास तव तट निकटे जस निवास खलु वैकुंठे तस् निवास बरमिह नीरे अमाटो मीन किंबातीरे सरट क्षीण अथवा गोप्यति सपच दीन अथवा गाप्यति सपच दीन स्तवन हि दूरे निप्रतिकूलेन स्तवन हि दूरे निप्रतिकूलेन ओ भुवनेश्वरी पुण्यधन्ये देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये गंगास्तव ममलं नीतं गंगास्तव ममलं
पठति नरोजा सजायति सत्यम् पठति नरोजा सजायति सत्यम् ये संहृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा सुखमुक्ति मधुर मनोहर भजे जटिकाभि मधुर मनोहर भजे जटिकाभि परमानंद कलित ललिताभि परमानंद कलित ललिताभि गंगा स्तोत्रम् मिदं भवसारम् वाञ्छित फलदां विगलितभारम् शंकर सेवका शंकर रचिता शंकर सेवका शंकर रचिता पठति च विषयिदमिति समाप्तम् पठति च विषयिदमिति समाप्तम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 श्रीताय गौर प्रणाम हरि बोल बोजी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरिदास प्रभु की बोजी जय दंडवत हरे कृष्णा ऋषि प्रभु दंडवत प्रभु ठीक है पोजी हरे कृष्ण बोजी बलि गिरिराज महाराज की जय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने
नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवेति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भुदे पादं भुजयति नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भाभूमे स्तं निर्दिष्टात् सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सह गोगन स्तर्यत् पानीय सुजबस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलादिरायो युगुपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रमक भंग कितारस्ते सप्ताहमश्रकरपद्मतले अवाप्सि सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकजे भृंगायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मवन्दं गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्रकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं स्वरणं प्रपन्य बिन्दी नमोऽस्ति चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल सर्वाग्र मधुगुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात
समस्त भक्तविंद, समस्त मातृविंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा योग्य दंड लगता है। आज परम पवित्र तिथि है। श्री गंगा देवी का जो आविर्भाव तिथि है, और जो परम भक्त है श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी का आज तिरुभाव तिथि है। दोनों माताएं को चरणों में हम प्रणाम करेंगे, उनकी कृपा हम प्रार्थना करें। आज उनकी दिव्य जो कथा जो है, उन कथाओं के द्वारा ये तिथि हम लोग पालन करेंगे। माता गंगा माता गोस्वामिनी ये अद्भुत इनकी चरित्र है। इनकी वैराग्य, भक्ति, गुरुनिष्ठा देखिए। भजन साधन जो है ना, साधकों के लिए सबसे पहले गुरु निष्ठा होनी चाहिए। गुरु निष्ठा के ऊपर हमारे साधन भजन है। गुरुदेव के कृपा के ऊपर अगर हमारे साधनों के द्वारा, भजनों के द्वारा, सेवाओं के द्वारा गुरु वैष्णव प्रसन्न नहीं है, तो हमारा ना तो साधन ना तो भजन। तात्पर्य केवल हरिगुरु वैष्णव प्रसन्न। और माता गंगा माता गोस्वामिनी, इनके चरित्र में हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए, गुरु जी का आदेश जो है, जो आदेश करेंगे तत्क्षणात अपने वो आदेश स्वीकार करके उसी समय वही सेवा करें। ये गंगा माता गोस्वामिनी पहले जब नाम इनकी थी, नाम है श्री सची देवी। ये राजपुत्री है, राज कन्या। अब पूर्व बंगो बांग्लादेश राजशाही जिला के अंतर्गत एक स्थान है पुटियार, वही राजा श्रीजुत नर नारायण, नरेश नारायण, और उन्हीं के पुत्री है श्री शची देवी। और ये शची देवी बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति परायणा थी, और दूसरे बच्चों की तरह नहीं, हर समय भगवान का नाम, भगवान का सेवा, भगवान का पूजन। और अति अल्प वयस में ही इन्होंने क्या किए है, व्याकरण शास्त्र जो है ना, ये व्याकरण शास्त्र अध्ययन किए। देखिए, वैष्णव जगत में व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता है। एक ग्रंथो एक ग्रंथि है। ग्रंथि होता है बंधा हुआ है, उसमें गांठ लगा हुआ है। उस गांठ को खोलने के लिए गुरु कृपा, शब्द ब्रह्म की कृपा तो होनी चाहिए।
उस गांठ को खोलने के लिए, शास्त्रों में प्रवेश करने के लिए ये व्याकरण शास्त्र जो है, ये व्याकरण शास्त्र की अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के बिना शास्त्र जो है, तात्पर्य समझ लेना वो अत्यंत कठिन है। एक एक शब्द, एक एक धातु किस अर्थ में है, सारा ये जो संस्कृत जो है ना, ये सब हिसाब निकास का ही सब व्यापार है। और जो जो आचार्य हुए हैं, देखिए ना, सभी आचार्यों ने व्याकरण शास्त्र अध्ययन किए। और जीव गोस्वामी प्रभु तो ये भी किए हैं। वैष्णव संप्रदाय के लिए वैष्णव महात्मा कहाँ जाएंगे व्याकरण पढ़ने के लिए? ये कुचु टुकु जो है, अन्य अन्य व्याकरणकार जो है, उनमें केवल इधर उधर बात जो है, और कोई कोई ऐसा कोई नाम है, उस नाम में ही समय व्यर्थ जाएंगे। वैष्णवों के लिए जीव गोस्वामी प्रभु ने क्या किया है, हरि नाम के ऊपर उन्होंने एक व्याकरण रचना की। आदि और अंतों तक केवल भगवान का ही नाम है। नारायण, विष्णु, कृष्ण, जनार्दन, माधव इत्यादि के द्वारा ही सूत्र है। और इन सूत्रों को बस व्याकरण का वही नियम है, केवल नाम अलग है। और पूरे दिन अगर कोई छात्र नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि रटते रहे, कोई याद करते रहे, जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं सांकेत्यम पारिहस्यं वा, उनको भी ये नाम जो महिमा जो है कीर्तन करने का फल हो ही जाए। और ये है तो रास कन्या, बस अल्पो समय में ही उन्होंने भी ये व्याकरण शास्त्र जो है, काव्य शास्त्र जो है, अलंकार शास्त्र जो है, उन्होंने सब कुछ उन्होंने शिक्षा प्राप्ति की। और अति कम समय में ही उन्होंने ये सारे विद्या उन्होंने अपने आयत्त में कर दी। और जब शची देवी धीरे 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 बड़ी होने लगी, तब संसार के लोग, माता पिता लोग उनके रूप यौवन गुण देख करके सब मोहित होने लगे। पर शची देवी में ये विशेषता है, उन्होंने संसार के प्रति किसी के ऊपर आसक्ति नहीं किए। केवल मन में केवल मदन गोपाल जो है, मदन मोहन को यही ऊपर उनका आसक्ति है, उनकी रुचि है। भगवान को छोड़ करके उनकी मन, उनकी मति, उनकी निष्ठा कहीं पर नहीं। पर संसार में तो माता पिताओं का कोई कर्तव्य है, कोई दायित्व है। पुत्री है, कन्या है, बड़ी हुई है, तो उनके विवाहों के लिए तो माता पिता के परम कर्तव्य है। ये माता पिता का सबके अंतर में ये चिंता है, कब विवाह हो जाए। विवाह होने से माता पिताओं का एक चिंता दूर हो जाए। तो माता पिताओं की इस प्रकार चिंता देख करके देवी शची समझ गई, अब पिता क्या करने की इच्छा है। अब पिता के सामने जाकर के स्पष्ट कहा है, पिताश्री, मैं तो इस संसार में मरण धर्मशील जो मनुष्य जो है ना, जो मनुष्य 2 दिन के बाद मर जाएंगे, ये हाड़ हड्डी मांसों का शरीर जो है, जिस शरीर से केवल दुर्गंध ही दुर्गंध है, इस शरीर को मैं कभी भी पति रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तो केवल गिरधारी जो है, मदन मोहन जो है, भगवान को ही मैंने पति रूप में स्वीकार किए है पिताश्री। और संसार में मैं किसी के साथ विवाह जो है, किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। ये शची देवी पिता माताओं के पास जैसे ही इस प्रकार कही, और माता पिताओं के माथे पर एक बड़ा सा एक चिंता हो गई। पुत्री है,
और विवाह के लिए मान भी नहीं रही है, क्या किया जाए। तो चिंता करते करते माता पिता दोनों ही परलोक प्राप्त हुए। है तो राजपुत्री और संसार में कोई था ही नहीं है शची देवी को छोड़ करके। माता पिता दोनों चले जाने के बाद ये विषय संपत्ति जो है कौन देखेंगे। उस दिनों के लिए उन्होंने तो देखे, संभाल लिए, पर देखा भाई ये विषय केवल विषय चिंता ही है, विषय में केवल व्यर्थ समय ही चले जा रहा है, तो ये छोड़ करके भगवान का भजन करना ही उत्तम है। देवी ने क्या किए, ये सारे विषय संपत्ति अपने रिश्तेदार जो आत्मीय स्वजन जो उनको ही बांट दिए, और बांट देने के बाद तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाए। तीर्थ सेवा कर रही है, दर्शन कर रहे हैं, पर मन में शांति नहीं। मन में एक ही चिंता है, मुझे एक आश्रय चाहिए। आश्रय के बिना परम शांति जो है, भगवत भक्ति जो है, वो कभी प्राप्ति नहीं होती। सदगुरु आश्रय करना पड़ता है। सदगुरु को आश्रय करके भजन करने से इसी माध्यम में, इसी पद्धति के अनुसार भगवत भक्ति प्रेम जो है ये प्राप्ति तो होती है। गुरु के बिना देखिए, अनेक लोग कहते हैं गुरु के बिना तो भी कोई कोई ने भगवान प्राप्ति की है। गजराज ने कौन सा गुरु किया करण किया, गजराज को भगवान प्राप्ति हुई? नहीं है, इस प्रकार नहीं है। किसी न किसी जन्म में उनका संस्कार है। भगवत प्राप्ति तो ये कोई बात नहीं है, हो ही जाएंगे, पर गुरु कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना ये रति जो है, ये भक्ति जो है, ये प्रेम जो है, ये कभी भी प्राप्ति नहीं। इसलिए गुरुकरण अत्यंत आवश्यक है। तो गुरुकरण करने के लिए देवी मन में चिंता करती है, भाई कहाँ मिले ऐसे सदगुरु। इस प्रकार तीर्थ भ्रमण करते करते देवी पुरी धाम आए, और पुरी धाम आने के बाद वहां कुछ दिन दर्शन किए। वहां पर भी मन की इच्छा पूरी नहीं। फिर वहां से देवी वृंदावन आई, और वृंदावन आकर के मन में एक ही चिंता है, गुरुदेव कहाँ मिले, गुरु कृपा होनी चाहिए, सदगुरुदेव कहाँ। इस प्रकार चिंतन करते कर देखिए, अगर हमारे मन में इस प्रकार तीव्र आशा है, वासना है, कामना है भगवत सेवा के लिए, सदगुरु प्राप्ति के लिए, भगवान अवश्य ही अवश्य उन साधक के लिए, उन भक्तों के लिए सदगुरु जो है, सत मार्ग जो है, उनके लिए व्यवस्था कर ही दे। पर आरती तो होनी चाहिए ना, मन में तो इच्छा होनी चाहिए। इच्छा आप लोग करिए भगवत भक्ति के लिए, सेवा के लिए, देखिए वो भगवान अवश्य ही वो आशा वो पूरा करे। बस वृंदावन में आकर के देवी की मन की वासना पूरी हुई। वृंदावन में परम विरक्त, परम रसिक, परम कृष्ण, भगवान कृष्ण के भक्त, अनन्य भक्त है। उनकी वैराग्य, उनकी भक्ति क्या कहे। ये देख करके देवी उन संतों के ऊपर, देवी की मन एकदम वही चले गए, बस वही हमारे लिए गुरु। और ये महात्मा कौन है, और ये महात्मा और दूसरा कई है नहीं है। ये महात्मा का नाम है पंडित हरिदास। और ये हरिदास पंडित कौन है? ये हरिदास पंडित, ये जो गदाधर पंडित जो है, गदाधर पंडित का ही शिष्य
अनंत आचार्य देव है, और अनंत आचार्य देव का ही ये शिष्य है हरिदास पंडित। और इन्हीं को गुरुकरण करने के लिए देवी बस वही मन को स्थिर किया। अब मन में तो इच्छा तो है, गुरुदेव कृपा करेंगे तब तो। आप गुरु जी के पास रहने लगे, गुरु जी को दंडवत करके अपनी मन की बात कही, गुरुदेव आपको कृपा करना ही पड़ेगा, आपके कृपा के बिना ये जीवन हमारा व्यर्थ ही। गुरुदेव ने देखिए, शिष्य करने से पहले ये गुरु और शिष्य का दोनों ही कर्तव्य है। गुरु शिष्य को परीक्षा करेंगे और शिष्य भी गुरु का आचरण देखेंगे। ऐसे नहीं है कोई शिष्य कर रहा है, अनेक लोग है, अनेक उनका मकान है, अनेक मठ मंदिर है, बस हम जाकर के सीधे जाकर के ना तो चरित्र देखा, उनका गुण देखा, स्वभाव देखा, हमने गुरुकरण कर लिया, ऐसा नहीं। उस दिन जाकर के रहो, उनका स्वभाव देखो, किस विषय में उनकी मति है, क्या कर रहे हैं, देख करके फिर जा करके गुरुकरण करो। और गुरुदेव को भी शिष्य करने से पहले उनकी भाव जो है, उनकी मति जो है, बुद्धि जो है, स्वभाव जो है, उस तो परीक्षा लेनी पड़े। आप गुरुदेव पहले उन देवी जो शची देवी है ना, शची देवी को पहले ये कहा है, परीक्षा के लिए देखो, देवी हे मां, तुम रास पुत्री हो, रास कन्या हो, और विषय संपत्ति छोड़ करके और वृंदावन में रह करके इस प्रकार वैराग्य अवलंबन करके भजन करना, ये आप लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। आप लोग घर में रह करके भगवान का भजन करिए, भगवान का सेवा करिए, वही से आप लोगों का मंगल है, वही से आप लोगों का कल्याण है। घर में रह करके भजन करिए। आप माताओं लोग है, माताओं के लिए तो वही व्यवस्था है। शची देवी है ना, शची देवी गुरु का जो इच्छा जो है, क्या कहने जा रहे हैं, शची देवी समझ गई, गुरुदेव हमें वंचना कर रहा है, कृपा करने का इच्छा नहीं कर रहे, परीक्षा ले रहे। बस शची देवी समझ गई, पर गुरु के बाद वो बात उन्होंने अपने कान में लिए नहीं, और तीव्र भाव से वैराग्य जो है, भगवान की सेवा जो है, उस सेवा में लगे रहे तीव्र वैराग्य के साथ। और दिन से दिन के दिन उनकी जो उत्तम उत्तम वस्त्रों जो है, अलंकार आभूषण जो कुछ भी है ना, एक के बाद एक छोड़ने गए। और देखिए किस प्रकार वैराग्य है। आप जिस प्रकार उन्होंने वैराग्य अवलंबन किए, केवल केवल मलिन वस्त्रों जो है, अत्यंत अत्यंत जो वस्त्र जो है जिसमें एक मैल लगा हुआ है, इस प्रकार वस्त्र पहन लिए, और शरीर को भी, और इस प्रकार उन्होंने शरीर को इस प्रकार उन्होंने जो जीर्ण शीर्ण की, अर्थात अत्यंत तो क्या कहे, ये केवल वैराग्य के कारण। और गुरुदेव ये देखकर प्रसन्न हुए, और गुरुदेव एक दिन शची देवी को बुला करके कहने लगे, मां अगर तुम ये कर पाएंगे तो तुम्हें हम मंत्र दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। शची देवी ने कही, गुरुदेव क्या आदेश है, आदेश तो करिए। हरिदास पंडित उनके गुरुदेव जो है ना, वे ही कहा देखो, अगर भजन करना है
भक्ति करनी है तो भीतर में ये कभी नहीं होना चाहिए। क्या? मान, लज्जा, अभिमान, भय। अगर तुम भय, लज्जा, अभिमान, प्रतिष्ठा त्याग करके वृंदावन धाम में ब्रजवासियों के घर में जाकर के तुम माधुकुरी भिक्षा कर सकते हो, और माधुकुरी भिक्षा करके अपने जीवन धारण तुम कर सकते हो, तो दीक्षा हम दे दे। ये बात सुनकर के शची देवी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहने लगी, गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए इसमें कोई बड़ी बात है। हमने सब कुछ छोड़ दिए गुरुदेव, भगवत प्राप्ति के लिए, आप जैसे महात्माओं की कृपा के लिए, तो भिक्षा करने में इसमें क्या दोष है? देखिए, भिक्षा करने से अगर किसी के मन में कोई अहंकार है, कोई अभिमान है, वो अभिमान अहंकार सब चले जाते हैं। और भिक्षा के समय अनेक लोगों की अनेक प्रकार कथा है, कोई तो आपको मान करेंगे, पूजन करेंगे, कोई तो आपको इस प्रकार बात करेंगे, इस प्रकार उपहास करेंगे। इससे भी अनेक शिक्षणीय है। इसलिए गुरु वैष्णव, हमारे गुरु वैष्णव ये भिक्षा की वृत्ति रखी है, जाओ भिक्षा करके खाओ। कोई भी हो, आश्रम में आने पर सबको भिक्षा करना पड़ता है। आप शची देवी गुरुदेव की आदेश लेकर अब प्रत्येक दिन माधुपुरी भिक्षा, और प्रत्येक दिन नियम करके देखिए, ये गुरु जी का सेवा है, सब कुछ करने लगे। और इस प्रकार वैराग्य, इस प्रकार भक्ति देख करके गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के देवी शची को राधा कृष्ण मंत्रों है मंत्रों प्रदान की, और देवी मंत्र पा करके दीक्षा लाभ करके उनके मन में अब जो भाव जो है ना, भाव सब बदल। कृष्ण प्रेम कभी हंसती है, कभी रोती है, इस प्रकार भाव में विभोर होकर के गुरु गोविंदों की सेवा जो है अब करने। देखिए, ज्यादा दिन नहीं है, बस जरा अल्प दिनों में ही गुरु के मुख से हरि कथा श्रवण, इस प्रकार वैराग्य करते करते अब परम निष्ठावान हो गए, और प्रत्येक दिन नियम पूर्वक जमुना में जाकर के स्नान, और मंदिर मार्जन, वृंदावन परिक्रमा, और जाकर के देवालयों में जाकर के भगवान को दर्शन, ये करते करते उनमें शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, अपने भोजनों में, अपने वस्त्र में कोई आसक्ति नहीं है, केवल केवल गुरु आदेश के ऊपर, गुरु निष्ठा के। इस प्रकार भजन करने लगे, और प्रत्येक दिन गुरु मुख से हरि कथा श्रवण करते करते, और गौरी विष्णु और सिद्धांत जय सारे सिद्धांतों शची देवी ने सब, उन्होंने ज्ञान सब कुछ प्राप्त किए गुरु कृपा से। इस प्रकार भजन जब करने लगे, गुरुदेव देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। और हरिदास पंडित का और एक शिष्य है, नाम है लक्ष्मी प्रिया। ये भी तपस्विनी है, ये भी भजनशीला है, प्रत्येक दिन 3 लाख हरिनाम करती थी। और उन लक्ष्मी प्रिया को आदेश दिए, आज से ये शची जो है तुम्हारे साथ रहेगी, और तुम्हारे साथ रह करके भजन करेंगे, तुम दोनों मिलकर के जाओ, यहां से जाकर के राधा कुंड में जाकर के भजन करो, गिरिराज जी का सेवा करो, राधा कुंड श्याम कुंड की सेवा करो। गुरु आदेश लेकर दोनों
राधा कुंड में आए और राधा कुंड में आकर के प्रत्येक दिन गिरिराज जी का सेवा, ब्रजवासियों के घर में जाकर के माधुपुरी भिक्षा, राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा, उनमें सेवा, इस प्रकार कठोर जो तप जो है, कठोर परिश्रम जो है अब करने लगे साधन भजन को। इस प्रकार बहुत दिन जब राधा कुंड में इस प्रकार साधन किए, भजन किए, एक दिन हठात करके गुरुदेव शशि देवी को बोलवाए वृंदावन गई। गुरु जी का क्या आदेश है? हरिदास पंडित शशि देवी को आदेश दिए, जाओ तुम यहां से पुरी धाम जाओ और पुरी धाम में जाकर के वहां जाकर के भजन करो और गौर गोविंद भगवान जो है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की महिमा तुम जाकर के प्रचार करो, जाकर के तुम खूब करके कीर्तन करो, यही मेरा आदेश है। गुरु आदेश ने मस्तक में लेकर उसी समय वृंदावन से पुरी धाम की ओर यात्रा की और गुरुदेव की निर्देश के अनुसार, गुरुदेव की आदेश के अनुसार पुरी धाम में आकर के सार्वभौम भट्टाचार्यों का जो भवन जो है वही भवन में रहने लगी। अनेक दिन से कोई नहीं रहा उस भवन में, तो स्वाभाविक वो भवन जो है, घर जो है जरा जीर्ण हुए है, टूटे फूटे हुए है, बस वही रह करके भजन करने लगी। और उस भवन में सार्वभौम भट्टाचार्यों का सेवित एक सालग्राम शिला है और उस शिला का खूब करके सेवा करूंगा। और वहां जाकर के गुरुदेव के आदेश के अनुसार शची देवी भागवत पाठ प्रत्येक दिन नियम के अनुसार अपने आश्रम में बैठ करके करने लगे। एक दिन दो दिन ऐसे करके ये आ रहा है वो आ रहा है, एक के मुख से और सुन रहे हैं और उन देवी के मुख से जिस प्रकार भागवत कथा जो है, तत्व सिद्धांत कथा जो है, इस प्रकार मधुर जो वाणी जो है सुन करके पुरीक्षावासी जो है, विशेष करके उत्कलवासी पुरी धाम की जो भक्तों है ना, सब मोहित हुए। दिन पर दिन लोग आने लगे, भीड़ होने लगे। तो ऐसे करते करते पुरी का राजा उस समय मुकुंद देव ने भी सुने हैं इस प्रकार एक माताजी आई हुई है और माताजी इस प्रकार भागवत पाठ उनकी भक्तिता है, इस प्रकार उनमें भक्ति निष्ठा वैराग्य देखने के लिए पुरुषोत्तम महाराज भी आए और आकर के कथा सुने। और कथा सुन करके महाराज मुकुंद देव भी अत्यंत शशि देवी के ऊपर अत्यंत अत्यंत आसक्त हुए हैं। इस प्रकार महिमा, इस प्रकार इनकी गुण भक्ति भक्ति देखकर, कथा सुनकर के एकदम आकृष्ट हुए हैं। कथा तो श्रवण किए है भगवान की कथा, और कथा सुनने के बाद मुकुंद देव राजा जो है ना, मन में चिंतन किया है, तो माता के पास कुछ है नहीं है, केवल रहने का केवल स्थान है, अगर कुछ दान दिया जाए तो अच्छा ही होगा। केवल मन में चिंतन किया, दिया नहीं है, बस अपना घर चले गए, घर में जाकर के विश्राम किए। और उसी रात जगन्नाथ जाकर के मुकुंद देव राजा को सपनों दिए और सपनों में कह रहा है, राजा मन में तुम जो संकल्प किया है शची देवी को कुछ दान देना चाहिए, कल सवेरे जाकर के तुम जाकर के दान दो। राजा ने कहा, प्रभु क्या दान देना है? वो जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो वो भवन जो है, भवन के आसपास में जो जमीन है, शतगंगा जो है, ये सारा जमीन उन शशि देवी के नाम में तुम लिख दो, उनके नाम में तुम दान कर दो, जाओ तुम जाकर के दान कर दो। देखिए जगन्नाथ भगवान जाकर के जिन राजा को उपदेश कर रहा है, आदेश कर रहा है, जाओ उन उन भक्तों के लिए तुम दान करो। और सवेरे उठ करके राजा मुकुंद देव आश्रम में आए, सर्वभट्टाचार्य के भवन में, और देवी शची देवी देख करके अत्यंत आश्चर्य हुए।
आज महाराज सबरे सबरे आई है, क्या बात है। बैठने के लिए आसन दी, बैठा, पूछा महाराज क्या है। महाराज जी ने यही कहा है, माता जी मैं कुछ देने के लिए आया, आप कृपा करके इस दान को आप स्वीकार करें। माता ने कही देखो मैं तो, हरे कृष्ण महाराज जी, बंद है महाराज, एक मिनट एक मिनट, आप ये इतना करें, दरवाजा बंद है। महाराज जी आइए महाराज, हरे कृष्ण, क्षमा कर दीदी, आप लोग क्या करे। इधर आइए। तो राजा की मन की इच्छा है आप उस दान स्वीकार करें। शशि देवी ने कही मैं तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, क्या दान लें, और विषय लेने का मुझे कोई इच्छा नहीं, आप भजन करिए। राजा ने कहा नहीं माता जी, जगन्नाथ देव स्वयं आदेश किए हैं, जगन्नाथ देव की आदेश है, आपको पालन करना ही पड़ेगा। बोले जगन्नाथ देव आदेश किए? बोले हाँ। क्या आदेश किए है? ये आस पास में जितना जमीन है ना, ये गंगा जो है ये आपके नाम में है। अब भगवान आदेश किए है, आप देवी क्या करिए? तो जो जगन्नाथ का आदेश आप कर सकते हैं। राजा मुकुंद देव देवी के नाम में सारा जमीन जो है उन्होंने दान किए, और प्रत्येक दिन उनकी इस प्रकार भागवत कथा, भक्ति, वैराग्य देख करके सारे भक्त तो अत्यंत मोहित हुए हैं। एक दिन की बात है, सारे लोग उत्कलवासी अब गंगा नहाने के लिए सब मन में संकल्प किए हैं कि सामने ही दशहरा आने वाले हैं। एक दिन दो दिन बाद लोग सब जाएंगे गंगा नहाने के लिए, और देवी की मन में यही इच्छा हुई है, सब लोग जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, अगर एक बार हम भी चले जाए। आज के दिन विशेष महिमा है, आज गंगा जी की आविर्भाव तिथि है, आज जाकर के कोई गंगा में पूजन करे, कोई गंगा में नहाए, तो विशेष महिमा ये है। पर चिंतन करने के बाद फिर मन में मैंने विचार करने लगे, नहीं, हमें तो गुरुदेव इस प्रकार आदेश नहीं दिया। गुरुदेव केवल हमें यही आदेश दिए, जाओ तुम जाकर के भजन करो, जाकर के भगवान की महिमा कथा जाकर प्रचार करो, भक्ति जाजन करो। तो पूरी धाम छोड़ करके कहीं जाना है, गुरुदेव का आदेश नहीं दिया है। तो गुरुदेव का आदेश अगर हम चले जाएंगे तो आदेश हम उल्लंघन हो जाएंगे। क्या करे, इच्छा होने पर भी आप जाना उन्होंने बिल्कुल बंद किया है। कोई बात नहीं, सबको जाने दीजिए। उसी रात स्वयं जगन्नाथ आकर के कहने लगे, देवी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जिस दिन दशहरा तिथि गंगा जी की आविर्भाव तिथि है ना, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे कुटिया के सामने जो ये श्वेत गंगा जो है, इस श्वेत गंगा में जाकर के तुम नहाओ, डुबकी लगाओ, तुमको दर्शन देने के लिए, तुमको स्पर्श करने के लिए साक्षात गंगा देवी यही प्रकट हो जाएगी। तुम्हें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। स्वयं जगन्नाथ आकर के शशि देवी को इस प्रकार स्वप्न दिए है। और देखिए जगन्नाथ जी का जब स्वप्न है, स्वयं गंगा देवी आएगी, तो ये स्वप्न देखकर किसके मन में प्रसन्न नहीं होती है? और देवी के मन में अत्यंत आनंद हुई है। जगन्नाथ जी का इस प्रकार कृपा है, इस प्रकार उनकी आदेश है। तो जिस दिन वो तिथि आई, दशहरा तिथि है, आज के दिन वो जिस समय स्नान की जोग है, तो मध्य रात्रि में जाकर के देवी जाकर के उसी श्वेत गंगा में जाकर के डूबे।
डुबकी लगाई। और जैसे डुबकी लगाई ना, और डुबकी लगाते ही गंगा देवी स्वयं प्रकट होकर के इस प्रकार उनको बहाया, और इस प्रकार बहाया एक बार में ही जगन्नाथ मंदिर पुरी के भीतर, जो जगन्नाथ मंदिर जो है ना, मंदिर के भीतर में जाकर के देवी जाकर के वहां जाकर के भस गए, उठ गए। और देवी चारों ओर देख रही है, हजारों हजारों भक्तों जो है गंगा स्नान कर रहे हैं, चारों ओर लोग हल्ला कर रहे हैं। ये हल्ला के जैसे एक घाट में अगर लाखों लाखों लोग है, कोई कह रहा है कोई स्नान करो, ये लाओ, तो चारों ओर केवल कोलाहल कोलाहल ही है। और देवी भी खूब आनंद के साथ गंगा में नहा रही है, गंगा में नहा रही है। और उस जगन्नाथ मंदिर में जो पहरेदार जो है ना, जो रक्षादार है, रात में जो रक्षा करते हैं, तो ये लोग सुन रहा है, अरे जगन्नाथ मंदिर के भीतर इस प्रकार कोलाहल, इस प्रकार गंडोगल, ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं। उन सबको मन में आश्चर्य हुआ है, कोई तो कुछ चोर डाकू तो नहीं है। साथ साथ जो बड़े बड़े जो कर्मचारी है, उन कर्मचारी के पास ये खबर दिए, और कर्मचारी भी तुरंत, राजा है ना, राजा का अधीन में ही जगन्नाथ मंदिर उस समय था, तो राजा के पास खबर गए। राजा ने कहा तुरंत मंदिर खोलो, खोल करके देखो मंदिर के भीतर क्या हो रहा है। राजा के आदेश के अनुसार मंदिर खोले, और खोलने के बाद वो शची देवी वही खड़ी हुई है, और सारा शरीर और वस्त्रों एकदम गीले हुए, जैसे जैसे गंगा नहाने के बाद जिस प्रकार अवस्था लोगों का होता है, बस गीला वस्त्र है, और हाथ जोड़ करके प्रभु का स्तव स्तुति कर रहे हैं। और अनेक लोग है, पंडा लोग है, तो उन पंडा लोगों में कोई कोई लोग कह रहे, अरे ये तो वही है ना जो भागवत पाठिका जो है, जो भागवत पाठ करती है, करते हैं, वही है ना, शशि देवी है, तो मंदिर के भीतर कैसे आई। कोई कोई कहता है ओहो, दिन में तो खूब वैराग्य है, भक्ति है, और रात होते ही इधर उधर जाकर के चोरी, इधर उधर जाकर के ये लाना वो लाना, यही करके अपना जीवन धारण करते हैं। जगन्नाथ जी के इस प्रकार अलंकार, इस प्रकार सोने, इस प्रकार आभूषण, धन संपत्ति देकर के आज वही रुक गए, और रुकने के बाद आज पूरा ये चोरी करने का यही इनका मंतव्य है। और जगन्नाथ जी ने हम लोगों को इस प्रकार पकड़ा दिया। देखो देखो, कोई कह रहे नहीं बाबा नहीं, ये इस प्रकार नहीं है, ये परम भक्त है, इनके ऊपर इस प्रकार बोलना अपराध है। कोई कह रहा है अरे नहीं नहीं बात छोड़ो, हम हाथों में अब पकड़ लिए हैं तो क्या कहना है। कोई कह रहा है इसमें तो कोई रहस्य है, कोई ना हो। ये संवाद उसी रात राजा के पास गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, कल सवेरे होने से ये विचार होंगे, आप तो रात में थोड़ा विश्राम करिए। तो कर्मचारी लोग, तो उन कर्मचारी लोगों का क्या है, ये दोषी है, जगन्नाथ मंदिर में इस प्रकार पकड़ी गई है, तो देवी को जाकर के जैसे जेल खाना जो है, कैद खाना जो है, उसी कैद खाना में उनको उसी रात रख दिया। और महाराज क्या कहे, उसी रात में, शेष रात में मुकुंद देव के सामने जगन्नाथ अत्यंत अत्यंत क्रोध के साथ गए, गुस्सा के साथ गए। मानिए अभी उनको मारते मारते उनको उनका हाल खराब कर दे। जगन्नाथ जी को इस प्रकार क्रोधित देख करके मुकुंद देव एकदम भयभीत हुए हैं, और जगन्नाथ जी कहने लगे मुकुंद देव तुम इसी समय जाओ, और इसी समय जाकर के वो शची देवी जो है उनको मुक्त करो, और तुम अगर बचना चाहते हो उनके चरण पकड़ करके क्षमा मांगो, और क्षमा मांगना ही नहीं है, जाकर के उनका कृपा जो है कृपा प्राप्त करो, उनसे मंत्र दीक्षा लो, और जो पांडा लोग जो इस प्रकार किए हैं ना उनको भी साथ जाकर के उनसे भी क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएंगे। इस प्रकार जगन्नाथ अत्यंत गुस्सा के साथ मुकुंद देव के ऊपर इस प्रकार कहने लगे, और मुकुंद देव देख करके अत्यंत भयभीत हुए हैं। हाथ जगन्नाथ जी इस प्रकार क्रोधित हुए। देखिए भक्तों का मान से ही जगन्नाथ का प्रसन्न है, और भक्तों का अपमान करने से ही जगन्नाथ अप्रसन्न है। जो जगन्नाथ है, जगत का प्रभु जो है, भक्तों का कष्ट, भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। इस प्रकार भक्तों के ऊपर, और देवी भी मन में कोई चिंता नहीं है, अरे प्रभु ने लाए हैं, प्रभु का जो इच्छा है वही होगी।
आनंद के साथ देवी तू वहां भगवान का जगन्नाथ का नाम कर रहे प्रभु, आज किस प्रकार आपने कृपा की है, किस प्रकार मुझे आपने गंगा में नहाया है प्रभु, आपकी क्या है लीला है, क्या महिमा है। और सवेरे होते ही राजा नहाने के बाद एकदम तुरंत जहां देवी है पांडवों के साथ आए और आकर के एकदम सब कोई पांडा है, पुजारी है, राजा है, जाकर के उन उन देवी जो उनके चरण में जाकर सब गिर रहे हैं, माता जी माँ आप तुम क्षमा करो, हमने गलती किया है, दोष किए है, इस प्रकार अपराध आपको नहीं लेना है, हम आपका ही संतान है, अब क्षमा करिए, क्षमा करिए। माता जी कहने लगी क्या बात है, क्या हुआ क्या है, सारा घटना क्या है, आपको कृपा करना ही पड़ेगा। तब शची माँ क्या किए है, राजा के मस्तक के ऊपर हाथ रख करके कही तुम अत्यंत भाग्यवान है, तुम्हारा भाग अत्यंत है, जगन्नाथ देव तुमको इस प्रकार आदेश किए है और जगन्नाथ देव तुमको जाकर इस प्रकार स्वप्नादेश दिए है, तो इस प्रकार भाग अहो भाग्य है तुम्हारा। फिर देवी समय के अनुसार, तिथि के अनुसार महाराज जी को और ये पुजारी लोग जो है ना पांडा जन को सबको दीक्षा दिए, दीक्षा दे करके सबको भगवत भजन में लगाए, सब भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करना ही मनुष्य जीवन का सार्थक है, भगवान के भजन बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ ही है, केवल आना ही जाना है, कितने लोग आए कितने लोग गए, क्या फल है इसमें, भगवत भजन के बिना सब व्यर्थ है। माता की इस प्रकार उपदेश सुनकर के सब अत्यंत निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ सब भजन करने लगे। आप इस प्रकार जब भजन करने लगे सारे भक्तों सब कुछ, तब एक दिन राजा मुकुंद देव शची माता के पास आए। देखिए आज से शची माता नाम नहीं है, आज से सभी भक्तों ने नामकरण किए, आज से माँ की नाम है गंगा माता गोस्वामिनी। फिर मुकुंद देव एक दिन माँ के पास आए, आकर के कहने लगे माँ तुमको कुछ लेना पड़ेगा, शिष्य है पुत्र के समान ही है, अगर पुत्र जो देंगे शिष्य जो देंगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। माँ ने स्वीकार किए नहीं, नहीं चाहिए, तुमने बहुत कुछ दिए है, तुम कृष्ण भजन करो, मैं यही कहती हूँ तुम्हारा कृष्ण भक्ति हो जाए, बस मैं यही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम भजन करो, तुम नाम करो। मुकुंद देव राजा ने कहा माता जी शिष्य का तो कर्तव्य है गुरुदेव को कुछ देना, नहीं आपको तो कुछ लेना ही पड़ेगा। माता ने बार बार जब निषेध किए और राजा ने भी बार बार जब इस प्रकार उन्होंने निवेदन किए, तब माता ने अंत में कहा कोई बात नहीं है, हम स्वीकार करेंगे, आज से तुम प्रत्येक दिन वैष्णव सेवा के लिए जगन्नाथ मंदिर में जो महाप्रसाद जो है 5-10 वैष्णव सेवा के लिए महाप्रसादों की व्यवस्था और वैष्णव जनों का जो प्रणामी है, वस्त्र दान इत्यादि है, प्रत्येक दिन तुम जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद यहाँ भेजो, बस यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, यही मेरे लिए प्रणामी है, जो कुछ यही है। और राजा ने स्वीकार किए, तब से शुरू किए है। आज भी गंगा माता गोस्वामिनी का जो ये समाधि है, जहां सार्वभौम भट्टाचार्य का जहां भवन है, आज भी वहां जगन्नाथ मंदिर से उस नियम के अनुसार महाप्रसाद वहां आते हैं और महाप्रसाद के साथ प्रणामी है, जो कुछ वस्त्र है, और सबसे पहले गंगा माता गोस्वामिनी की जो समाधि है वहां भोग लगती है, और भोग लगने के बाद फिर जो वैष्णव जन है ये महाप्रसाद वहां पाते हैं। इस प्रकार माता गंगा माता गोस्वामिनी की अद्भुत महिमा है। अपने भजन किए
और सबको भजन कराए, ये केवल गुरु कृपा ही है, कहीं जाने का जरूरत था ही नहीं। इस प्रकार वहां इस प्रकार भजन किए। देखिए उस समय उस सरोवर में जो श्वेत गंगा जो है, बाहर से लोग उसमें पितृ-मातृ के लिए, तर्पण के लिए लोग आते थे। गंगा है, तर्पण करने के लिए। तो एक धनाढ्य, एक ब्राह्मण है, अत्यंत स्मार्त पंडित है, वो पंडित भी वहां तर्पण करने के लिए आए। वो पंडित से पूछा है, आपका आने का कारण क्या है? वो पंडित सरल स्वभाव है, उन्होंने माता जी से सब कुछ कह दी, यही पितृ-मातृ तर्पण करने के लिए। माता ने उनको इस प्रकार समझाया, इस संसार की ये कर्म जो है, इस कर्म से किसी का वास्तविक कल्याण, आत्मा की कल्याण नहीं हो सकती है। अगर माता पिताओं को वास्तविक कल्याण करना है, तुम भगवान का भजन करो, कृष्ण का भक्ति करो। कृष्ण भक्ति करने से, भजन करने से तुम भी उद्धार हो जाएंगे, और तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वंशो, मातृकुल पितृकुल दोनों कुल ही तुम्हारे उद्धार हो जाएंगे। इस प्रकार उस मार्तो पंडित को ऐसे करके समझाए। स्मार्त पंडित होने पर भी सब कुछ त्याग करके भगवान के भजन में लग गए। माता की इस प्रकार महिमा है। गंगा माता गोस्वामिनी की चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे। माता हमें सबको कृपा करे, कृष्ण भक्ति हो जाए, बस और कुछ नहीं। आज गंगा देवी की आविर्भाव तिथि भी है। गंगा माता का भी दो चार बात हम लोग श्रवण करेंगे। भागवत में तो यही है। देखिए भगीरथ महाराज जब गंगा देवी को संतुष्ट किए, गंगा देवी भगीरथ महाराज के सामने दो शर्त रखी, तब हम आएंगे इस पृथ्वी में। पहला शर्त है, मुझे कौन धारण करेगी? ये बेग जो है, तो भगीरथ ने कहा, देव मां, आपको धारण करने के लिए शंकर जी धारण करें। ठीक है। और इस संसार में लोग जो है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आकर के मेरे ऊपर पाप क्षालन करेंगे, पाप धोएंगे। इस पाप को मैं कहां जाकर के नष्ट करूंगी? इसके लिए तो चिंतन करो। सारे लोग पाप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कहेंगे चलो गंगा में चलो, नहा करके डुबकी लगाएंगे, सारे पाप वहां छोड़ के आएंगे। तो मैं कहां जाकर के इस पाप को नष्ट करूंगी? महाराज ने कहा है, माता जी, आपको पवित्र करने के लिए इस संसार में जो भगवान का अनन्य भक्त है, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनके मन में कोई वासना नहीं है, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान के भजन में ही लगे हुए है, जिनके लिए संसार में कोई भेदभाव है नहीं है, जो इस प्रकार महात्मा जन है, उन महात्मा जन जब तुम्हारे पास आएंगे और तुमको स्पर्श करेंगे, और तुम भी उन महात्माओं की स्पर्श से सारा पाप तुम नष्ट करेंगे, तुम उस पाप को भी खलन करेंगे। माता ने अत्यंत संतुष्ट हुई। देखिए वैष्णव जन, क्योंकि महात्मा जन जो है, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, वो भगवान की शक्ति है, क्योंकि महात्मा जनों के भीतर भगवान प्रकट होकर के विराजमान रहते हैं। तो महात्मा जहां है, भगवान वही है। तो महात्माओं के भीतर भगवान जो है, और उस भगवान के चरणों से गंगा देवी प्रकट हुई है। और भगवान का स्पर्श जब हो जाएंगे, भगवान का चरण स्पर्श हो जाएंगे, तो गंगा के भीतर कहां पाप रहेंगे? इस प्रकार गंगा देवी कह करके जब यात्रा किए ना, तो गंगा देवी तो एक कही, महाराज हम किस मार्ग से जाए? महाराज जी ने यही कहा है, माता जी मैं पहले चलूं और मेरे पीछे पीछे आप, मार्ग वही है।
और भगीरथ महाराज जिधर जिधर आए बस गंगा देवी वही वही होकर के जहां कपिल मुनि का आश्रम है वहां पहुंचे। और कपिल मुनि में आश्रम में जाकर के वहां 60,000 पुत्रों कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हुए है। और जैसे ही उन 60,000 पुत्रों का शरीर का भस्म जो है राख जो है वह गंगा जल स्पर्श होते ही सारे पुत्रों है सारे उनके जो पूर्वज है सब मुक्ति पा करके भगवत लोक चले गई। गंगा की इस प्रकार महिमा है। अगर कोई जाकर के गंगा में श्रद्धा के साथ स्नान करे, गंगा की पूजन करे, गंगा देवी को कोई भक्ति करे, बोले जो गंगा के चैतन्य चरितमृत में है, जो गंगा में तट में निवास करते हैं, जो गंगा देवी की हवा जिनको स्पर्श करते हैं वो भी कृष्ण कृष्ण करते हैं, वो भी एक दिन न एक दिन भगवत भक्ति प्राप्त करेगी। गंगा के निकटवास, गंगा देवी की दर्शन, उनमें जाकर के स्नान, ये अनेक अनेक जन्मों की तपस्या है। जो कोई भी गंगा के निकट वास कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ करके आए हैं, उस कर्म के फल के अनुसार उनको गंगा के निकट वास हुए मिले हैं। पर इस जन्म में जो कुछ कर रहा है आगे जाकर के वो मिलेगा वो तो अलग बात है। तो गंगा में निकट वास करने के लिए उनको उस प्रकार कर्म करना पड़ा। गंगा देवी ये भगवान का ही चरण धौत यल है और भगवान का ही साक्षात शक्ति है, इनमें कोई भेद नहीं है। गंगा देवी के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों